जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता। तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा ला हतानी करना ज़ुर्रियत हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया। मैं साबित करूंगा कि ये नाकामयाब है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफ्र ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौके देखेगा इस दुनिया में। तू देखेगा तेरे लिए फौजें काम कर रही हैं, आके आसमान जमीन की फौजें तेरे साथ काम कर रही होंगी। लेकिन दो चीजें, सबर, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये दो चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते। वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी। और ये चीजें ही लीडर बनाती हैं आगे जाके। किताब तो हर कोई खोल सकता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी से किताब खोलना, रोज किताब खोलना, रोज डिसिप्लिन को फॉलो करना, रोज जो तेरे ऊपर डंडे दिए हुए लोगों ने कि तू है करना ही करना है, इसको एक दफा बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में। अपने बागी नफ्स को आदत डाल उसूलों के साथ चलने की। इसे बेढंगा, बद तहजीब, बद अखलाक होने की बहुत सख्त बीमारी है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ताला कहता है तेरे अंदर का आप तुझे कभी अच्छी बात नहीं करेगा। अपने नफ्स पे भरोसा ना करी बेटा, जो बड़े कह रहे होते हैं उसके अंदर एक खैर होती है। काश हम तेरी उम्र में आके बता सकते होते कि वाकई हमें भी इस उम्र में बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन भरोसा और एतमाद कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ हर चीज ठीक नहीं होती जो सब लोग बना लेते हैं। बहुत सी चीजें इधर भी होंगी इस दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाई, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके, लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत, इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। इल्म बितूली ज़मानिन, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिकत, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना, बिहा करके नहीं आया होगा। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना, बिहा करके नहीं आया होगा। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान, आंख, दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स पर भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं तो वहां जाके वो मैच हार जाते हैं, और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए,
तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती। महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। कई सुनी बात में जो गलतियां मैंने की होंगी, मैं सबसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से 4 बातें लगा दी। जो हक मैंने सुनाया है, अगर मैं मुखलिस था उसको सुनाने में, तो वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था, आज भी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें हमेशा बड़े लोगों की रहेंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। तो अपना मजाक और अपना मिजाज खुद बन, अपनी शोखी खुद बन, अपना लुत्फ भी खुद बन। जो अपने आप से मिल लेते हैं बेटा, दुनिया मिलने आती है फिर उनसे। लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होगा ना बेटा, वो भागता ही रहेगा सारी जिंदगी। अपनी गुर्बत को कबूल कर, अपने पेंडूपन को भी कबूल कर। यू शुड बी अ प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पेंड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इब्तिदाओं और अपनी औकात को याद रखना चाहिए इंसान को। उसे एहसास दिलाती है मैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। अपने अंदर के खौफ को मुंह दे बेटा, अपने अंदर की उम्मीद को देख, किससे लगाई थी। ये लोग ना थे ना होंगे बच्चे। लीडर कभी नहीं रो सकता लोगों के आगे। पहले इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि ये तेरे आंसुओं को रोन देंगे, और यहां खड़े होकर रोन नहीं सकता कि कौम एक सुपरमैन से उसका रोना नहीं देख सकती। दे वांट अ मैन ऑफ स्टील। तेरी इस जिंदगी का सबसे बड़ी कीमत ही ये है बेटा कि तू जिंदगी को कभी जिंदगी नहीं समझा सकेगा। तुझे सिर्फ अपने आप को समझाना है। जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के जा, डर को एक डर बख्श के जा, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जा, और खौफ को एक तहरीर और तकरीर बख्श के जा। अपने आप को एक खिताब बख्श के जा। अपने अंदर से एक कंटेंट मैनेजमेंट का पहाड़ खड़ा कर। ये लोग कभी भी नहीं होंगे। लोगों को संभालना सीख, फिर चलाना सीख, फिर इनको पालना सीख, और फिर अपने लिए इनके लिए कटना मरना सीख। एंड में जिंदगी एडवेंचर से भरी होनी चाहिए। आगे जाके मरने से अच्छा है आज मर जाए आदमी, वरना जिए तो अनडिफाइंड जिए। चाहे दुश्मन भी डिफाइंड ना हो, दोस्त भी डिफाइंड ना हो, लोग भी डिफाइंड ना हो, इलाका भी डिफाइंड ना हो। चीर के रख दे अपने अंदर के मिजाज को। इतना बड़ा हो जा कि कायनात जम हो जाए तेरे सीने के अंदर। And that is going to happen when you're going to face yourself. जब तू मानेगा अपने आप को, जब मनवाएगा अपने आप को। Be the man. वो बन, मिसाल देना बंद कर लोगों की। खुद एक मिसाल बन। मिसाल देना बंद कर, फलाने ये किया, फलाने ये किया। खामोशियां अपना, गुमनाम हो जा। चला जा स्क्रीन के ऊपर से हट जा, छोड़ दे इन रंगीनियों को। लीव द क्राउड, निकल जा अपने रास्ते के ऊपर। कुछ नहीं होता। और जो गुमनामी अपनाते हैं, नाम भी उन्हीं को मिलता है अल्लाह की तरफ से। छोड़ दा ये लोगों में फिट इन होना छोड़। स्टॉप बीइंग इन द सोशल कन्फॉर्मिटी ऑफ द पीपल। निकल जा अपने रास्ते के ऊपर, जा बर्बाद करा अपने आप को। आबादियां भी तेरे हाथ से लिखवाएगा अल्लाह। क्या कहा था खालिद बिन वलीद ने रूमियों को जाके, लो इतनी बड़ी सल्तनत बच्चों, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है एक मुसलमान शेर के सामने। तो उन्होंने बोला खालिद बिन वलीद को, क्या करने आए हो यहां? क्या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल तारीखी जुमले हैं खालिद बिन वलीद। और हमारा बच्चा घबरा जाए जिंदगी में, छोटी छोटी बातें करे। अरे बड़ी बात करेगा तो बड़े खाब देखेगा ना। खालिद बिन वलीद सेड टू द रोमन एम्परर, हमने सुना है रूमियों का खून बहुत मीठा है, हमें खून पीने की आदत है। सुना है तुम्हारा खून बहुत मीठा है। वाह। अपने दर्द के अंदर डूब, खुद एक दर्द को एक दर्द बख्श दे, दर्द को एक दर्द दे जा दुनिया में बेटा। वो जिगर कलेजा ही खत्म हो गया है अपने आप को गर्क करने का।
फील्ड में अपने आप को बर्बाद करने, अपने कन्वीनियंस जोन्स की तबाही फेर देने का, अपने कंफर्ट जोन्स की तबाही फेर देने का, काटी लगा देना अपनी गात के, मतलब मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं इस फील्ड को एक नबात बख्श जाऊंगा, मैं अपनी फील्ड को एक मिजाज बख्श जाऊंगा, मैं इस फील्ड की तारीख को एक तारीख बख्श जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा। ये मिजाज होता है। ये सारे का ताल्लुक मैथ, इट्स नॉट विद मैथमेटिक्स। ये मैथ्स नहीं करा सकती पुत्र, ये कलेजा कराता है आदमी का, जिगर, द हार्ट, द मैन इनसाइड यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, खुदी, द वर्ड शनासाई। जब तू अपने आप को जानता ही नहीं है, जब तूने खोदा खान होकर जानना ही नहीं है कि मैं चीज क्या हूं, और एक कॉम्प्लेक्स वर्जन में बच्चा बैठा हुआ है, क्योंकि मैं इस इलाके में पैदा हुआ तो मैं यही मरूंगा या मरूंगी, वाई, क्योंकि मुझे बरादरियां डिफाइन करेंगी, क्योंकि मुझे इलाके लिमिट करेंगे, क्योंकि मैं मलक हूं, राई हूं, मुगल हूं, राणा हूं, या भट्ट हूं, या कश्मीरी हूं। दीज आर द थिंग्स दैट डिफाइन माय लाइफ। हेलो, मैं पंजाबी हूं, बस यही मर जाऊंगा, मैं जाए नहीं। डिवर्सिटी, इंक्लूजन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और बेटा तूने तो रियासतें बनानी है आगे, तू पंजाबी कैसे रह सकता है आगे? तूने तो पूरी दुनिया खानी है। कायनात को एक कायनात बख्शने के लिए, कतरे को वो समंदर बख्शने के लिए, किसी फलसफे को एक जिस्म बख्शने के लिए पुत्र, तुझे खुद एक समंदर और कायनात बनना है। उसमें तू ये बाइस्ड कैसे हो सकता? सो इट्स ऑल अबाउट द हार्ट एंड स्किल सेट, बट इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। जिगर बड़ा होगा, हुनर खुद तेरे कदमों में होगा। हुनर सीखता ही एक जिगर वाला है। रट्टा तोते में और स्किल में फर्क होता है बच्चे। स्किल तो एक आग है, स्किल तो एक रिस्क है इंसान, स्किल तो एक अटेम्प्ट है एक ड्रीमर की, एक ख्वाब देखने वाली। स्किल तो एक बगावत नहीं कि मैं एक कदम और आगे, पॉजिटिविटी, एक कदम और आगे, थ्रेटिक्स, एक कदम और आगे जो है मैं इससे भी 2 कदम आगे दूं, मगर उसूलों के, बगावत भी उसूलों के साथ हो तो कुछ इंकलाब पैदा करती है। बेढंगी बगावतें जो होती है ना, ये कुछ नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। जो लोग अपने आप को नहीं जानते, अपने मिजाज को नहीं जानते, अपने रोने नहीं जानते, अपना दर्द नहीं जानते, अपना माजी नहीं जानते, उसके साथ हुई भी अंदर ईची बीची निटी ग्रिटीज में जो इमोशनल कोशेंट बर्बाद है नहीं जानते, जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट है बर्बाद है नहीं जानते, जो अकायद नहीं जानते, जो नजरियात नहीं जानते, जो एहसासात नहीं जानते, जो जज्बात नहीं जानते, जो उम्मीद नहीं जानते, जो खौफ नहीं जानते, आगे जब फील्ड के अंदर प्रेशर आएगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर दुश्मन आएगा ना, आगे जब फील्ड में सब्र का मकाम होगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्पेंसेशन होंगी ना, आगे फील्ड में नहीं, जिंदगी के अंदर किसी भी फैसेट के अंदर जब स्टेशन रुकेगा, ब्लॉक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होगी, तब इंसान की अपने आप से मुलाकात, हकीकत को जानना, अफसानों से आज़ादी, अपनी सेल्फ मेंटोरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट होती है जो एक पट्टा खड़ा कर सकती है। लिमिटेशन गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटीज। जितने तेरे हालात तंग होंगे उतना बड़ा इनकलाब तू खड़ा कर सकता है। हालात साजगार हो ना, कौमें माठी हो गई। कौमें माठी तब होती हैं जब उनके हालात लैट होते। अल्लाह भी कहता है वैदा मसल इंसान जब इसको तकलीफ देता ना फिर ये आता है लाइन पर लेट के, बैठ के, खड़ा हो। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब तकलीफ हटाते हैं, रिलैक्स करते हैं, कौमों को मर रहा का अल्लाह, ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी याद ही नहीं किया। ये एटीट्यूड है इंसान। बुरे हालात अलर्ट्स ऑन करते हैं, बुरे हालात अपॉर्चुनिटी होती हैं टिकने की। अभी इस इकोनॉमिक रिसेशन में जो ताजिर भाग गया, फील्ड छोड़ के पाकिस्तान से चला गया, सैचुरेशन चैप्टर 11 फाइल कर दिया, अभी कुछ ही अरसे के बाद आगे बहुत कुछ पड़ा होगा, देन इज ऑफ द लिमिट, ही इज ऑफ द गेम। दिल जिगर चाहिए टिकने के लिए, रिस्क लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, प्रेशर्स में सस्टेन करने के लिए। यू नीड हार्ट, अला वहियल क़ल्ब, दिल चाहिए इंसान। और ये सब तब होता है जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने आप को जानता हो,
جب انسان اپنے پوٹینشیل کو جانتا ہو، جب انسان اپنے اندر روز محاسبہ کرتا ہو، اپنے نفس کو ہر وقت ٹٹولتا ہو کہ میں چیز کیا ہوں، لوگوں میں فٹ ان ہونے والا شخص ہوں، اپنے آپ سے ملا ہوا شخص ہوں، ڈاؤٹس میں، ڈیزائرز میں، شہوت میں، شبہات اور شکوک میں ڈوبا ہوا ہوں، امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں، خوف کس سے لگایا ہوا ہے، انفیکچویشنز کہاں سے آ رہی ہیں، لسٹ کہاں سے آ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو جانے بغیر اور اس کو ایک آرڈر میں لائے بغیر ہونا نہیں ہے آگے کام، یہی مروائیں گی آپ کو. ٹو ہولڈ اینڈ ٹو کنٹین، ٹو ڈائیورس اینڈ ٹو مینٹین دا ہارڈ بچہ. جگر چاہیے انسان کو ٹکنے. سب یوں جا رہے ہیں، یوں جانے کے لیے اپنے آپ سے ملاقات کر لے، جھوٹ سے ملاقات کر لے، سچ سے ملاقات کر لے اور اپنے رب سے ملاقات کر لے آج. پھر جب فیلڈ میں اتریں گے نا آپ اور یہ اسلحہ آپ کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ ہٹے تو پڑنی ہے، ڈینٹ تو پڑیں گے، لیکن تو پٹری سے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. آج اگر اپنے اندر جا کے ان بلاؤں کا منہ دے دے، پھر بلائیں ہوں گی زندگی میں جو تیرے پاس آئیں گی تجھے پیر ماننے کے لیے فیلڈ میں. فیصلہ تیرا ہوگا بیٹا. لیکن کئی سنی بات میں کوئی غلطی تھی وہ میری تھی. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کے بچوں کو آج بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. when a person wants to think positively، ایک انسان جب پہلی دفعہ زندگی میں کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہے نا اپنے آپ کو، پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ہی says چینج وینج، تو بہت بڑے الفاظ ہیں. I will change myself, I will change others, this is wrong, this is not right, this is not absolute, this is not maximize. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. The first moment right now، ایک ہیبٹ، ایک لائف سٹائل، ایک بیہیویئرل سائیکالوجی میں ایک انچ چینج لانے کے لیے بھی you need to think. And the first moment when you start to say I'm wrong، یہ بھی نیگیٹیوٹی، مطلب something needs to be done. یہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں. چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ انسان اگر کوئی پازیٹیو بات کرنا چاہے گا نا، اپنے آپ سے، لوگوں سے نہیں. اللہ سے ان النفس لامارۃ بالسوء، تیرا نفس جو ہے نا، your personal demented, destroyed, shattered apart, complex, infatuated جو آپ کا perception ہے نا، وہ دگا دے دے گا، وہ آپ کو سوچنے دے گا نہیں اچھی بات کبھی. Talking to yourself is knowing the pathetic side of your side, seeing the darker side in yourself. And it's okay to be wrong, it's okay to be messed up, it's okay to be screwed up in the head, it's all okay. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ وہ پزل کو کھول کے یہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ اگر آپ کی لائف خراب نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا نظام چلے گا کیسے؟ اور میں تو آپ کو آج قرآن سے ایک نیا استدلال دیتا ہوں. اللہ تو غم، پرابلمز، ٹینشنز، میس اپس بناتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہیومن ریشنل ریزنل تھنکنگ زیادہ تیز ہو. دلیل دوں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا. ہم جب اسے تکلیف دیتے ہیں نا تب اس کا اسپرچولیزم زیادہ بڑھتا ہے. تو جب تکلیف دیتے ہیں تو اس کا دماغ چلتا ہے نا. سسٹم ہلائیں گے نہیں تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو تھنک سم تھنگز رانگ. So problems are okay, problems are fine, problems are beautiful. Learn to embrace them, learn to take them into account. مگر انوائٹ نہ کریں اس کو. اور اصل میں پرابلم عذاب تب کہلاتی ہے جب وہ کوئی لرننگ انہینس نہ کرے، کچھ سکھا کے نہ جائے، یہ عذاب ہوتا ہے. لیکن جب کوئی تکلیف امام کھڑا کر دے، سرکار یہ تو اللہ کا رحم تھا. That was the mercy God has given you, that you started thinking, ورنہ you would have been in that box as a slave, following the trails of other people, never knowing what the best you can do out of them. You never know ادھر کون کیا بیٹھا ہو. I am talking to that disturbed heart right now جس کا ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں دے رہی اس ٹائم پر. پیسہ نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، ایکسنٹ نہیں ہے، سیل کرنے کے لیے برانڈز نہیں ہے، جارجیو نہیں ہے، ارمانی نہیں ہے، پالس لیری نہیں ہے، مسیمت دتی نہیں. You have nothing with you right now. No Corollas, no Vigos, no Mercs and stuff like that. Cool. You are the perfect substance to be the daddy of this entire place. You are the one, man, because you know the pain what other persons do. اور دو روسٹرز کی، دو ککڑ کی جنگ کے اندر نا، it is the one who has done his physical, spiritual, emotional, moral, ethical, social، جتنا اس نے زیادہ ورک آؤٹ اور ایکسرسائز کی ہوتی ہے نا وہی جیتتا ہے. If physically two resources of two fighters are same، تو it's the heart that fights in the end. Be honest to yourself. جھوٹ مت بولنا اپنے آپ سے. Never ever lie to yourself. And I tell you
Don't, if you do this, if you stop lying to yourself right now, I tell you man, you're the one. आपको खुद जो उन्होंने कहा है ना, the cosmology of this universe will speak to you. You will find things working your way. You will find. But पहले सच बोलें. And it's okay to say you can't do it. And it's okay to tell yourself, I can't do this one. I am meant for something else. And it's okay to experiment your visions. And it's okay to experiment your dreams. And it's outclassly okay to fail. सबसे अच्छी डिग्री पता आपके पास क्या है? Failures. The best degree you have is the failures you have. ये जो हमारा जो एटीट्यूड है ना, मैं खुद चल जाऊंगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा बगैर उस्ताद के, बगैर उसके, ये सारी अंदर की साइकोपैथी है जो एक प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरने नहीं देती आपको. ना कॉलेज में सीरियस होने देती है, ना घर में सीरियस होने देती है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम में सीरियस ही नहीं होने देती. क्यों? इन नफ्सा योर ऑन डिमेंटेड हार्ट. आने नहीं देगा कभी प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में. और प्रोसीजर में भी नहीं रहने देता, प्रोसीजर में रह के भी ड्रीम नहीं करने देता. सो इफ यू रियली वांट टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो काम करें जो आपको पसंद है, वो काम ना करें जो थोपा गया आपके ऊपर. If you ask any businessman in this world, how did you grow? He would say, take the risk and the jump will be high. और रिस्क वही लेता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहना पसंद नहीं करता, और ब्लैक एंड व्हाइट में वही रहता है जो डिफाइंड लाइफ जी रहा होता है. इसने ये किया है मैं यही बनूंगा, इसने ये किया है मैं यही बनूंगा. He will not experiment. And the reason why we are not experiment is we are scared. Fear management. Fear management. How to deal the psychopathic fear within you. Psychopathic hope, उम्मीदें डिस्ट्रॉयड अंदर से इमोशनल साइंसेस की. खौफ आउट ऑफ ऑर्डर. मोहब्बत इतना पावरफुल रिसोर्स अल्लाह ने दिया इंसान को, मतलब उसको इस तरह से अंधी इस्तेमाल कर सकता है बिल्कुल फारिग. कहीं और मोहब्बत है हमारी, कहीं और इश्क हमारे कहीं और लगे हैं. मतलब नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फोकस टुवर्ड्स सम. ये रिसोर्सेज तो हमने खराब किए हैं. ट्रस्ट, तवक्कुल, खुशी, गम, hardcore emotional sciences within you and perceptual mindsets. No working, no self-management, sir. No self-management courses. Care. So if you want to be something in this world, to achieve your dreams, know yourself. जाने आप हैं क्या और किस जगह पर क्या चीज फायर बैक करती है. कुछ लोगों को अटेंशन नहीं मिलती, दिमाग खराब हो जाता है, एरोगेंस. कुछ लोगों के सामने दूसरे का खुदाई फैसले की वजह से कुछ लग जाता है, वो रात नींद नहीं आती, जेलसी. कुछ लोगों के साथ हल्का सा बुरा हो जाता है, अरबी में ऐसे कहते हैं सिगरुल हिम्मा, वो फौरन ही नीचे. कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो वैसे ही बहुत चौड़े हो जाते हैं. इसको हम कहते हैं मतलब ही ओवर पोटेंशियली माइंडसेट खराब, कुछ है नहीं, बट ही इज क्लेमिंग थिंग्स अप. सो इफ यू विल नॉट नो दी साइकोपैथीज, यू विल नॉट बी एबल to fight in life because your heart would give up. You will not go for exercises. And it is the ala wahiyal qalb. अरबी ज़बान में हरूफ तंबी लगा के अल्लाह ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अला वहियल क़ल्ब, ये दिल है. टॉक टू योरसेल्फ. बात करें अपने आप से, क्योंकि आगे ना बहुत लड़ाई है, बहुत मसले मसाइल है. इट्स अ डार्क वर्ल्ड एंड इट्स ओके टू बी डार्क. इट्स गुड टू बी डार्क. It's perfectly fine. The world is dark. Negative people, pessimistic, sadistic, always telling you, you're gonna do it, man. You can't do it. You can't pull it off. तू नहीं कर सकता. It's very okay for people telling you. दो चीजें गिरा देंगी आपको. एक आपका शक है अपने विजन से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने पास से रिलेटेड, अपने अल्लाह से रिलेटेड, अपने रिसोर्सेज से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड. शक्की लोग, डाउटर्स, कंफ्यूज्ड, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, वो ठीक चलेगा नहीं चलेगा, रिसोर्सेज आंसर बैक करेंगे नहीं. शक्की, डाउटर्स. दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट डिजीज ऑफ योर हार्ट दैट यू नीड टू डील विद. Even if you start dreaming in 6th semester, 7th semester, or even in the 8th semester. Desire is the killer of patience and sabr. एक आदमी की ख्वाहिश ही तो उसको गोल तक उसको पहुंचने नहीं देती कि आज मैं बेड नहीं छोड़ सकता, कंबल नहीं छोड़ सकता, स्वेटर नहीं छोड़ सकता, ब्रांड नहीं छोड़ सकता, गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकता, दोस्त नहीं छोड़ सकता, पैसा नहीं छोड़ सकता. ये सब तो किलर्स हैं इंसान के ख्वाब के. तो यहाँ पे तो हमारा लड़का, हमारा बच्चा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कॉपी पेस्टिंग कर रहा होता है. मतलब ही इज नॉट हिमसेल्फ. ही नोज दैट फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम इज ऑफ नो गुड यूज टू हिम. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से अलमरउ अला दीन खलीली. बंदे को जानना हो ना, उसके बराबर में बैठे वाला आदमी चेक कर लें आप, उसकी कंपेनियनशिप देखें, वो उसका पोटेंशियल बता देंगे वो क्या है. तो यहां तो एक इंसान अपना दोस्त नहीं बदल सकता, अपना यूनिफॉर्म नहीं बदल सकता, अपने बाल नहीं कटवा सकता, एक अच्छा कलोन नहीं यूज कर सकता. ही कांट वेयर सम रियली डार्क क्लोथ्स इन फ्यू मीटिंग्स. कलर मैनेजमेंट नहीं आती उसको कि कहां पे डार्क पहनना है, कहां पे लाइट पहनना है, कहां पे ब्राइट पहनना है, कहां पे मैट यूज करना है. ही डजंट नो द मैनेजमेंट ऑफ कलर्स. ही डजंट वांट टू चेंज एंड ही इज लाइक दैट. कि जब आप बहुत बड़ी चीज खींच रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर,
एक एक रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहा होता है आपका, एक एक चीज. एंड इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ, एन एक्सीलेंट ब्यूटीफुल लाइफ, डोंट कैलकुलेट योर सक्सेस विद द फिजिकलिटी अराउंड यू. कैलकुलेट द सक्सेस with your loyalty and sincerity, with your vision. आपने कितना put up किया. That's it. By the end of the day, it's not what you get is important, it's how you performed, how you let yourself through that thing. And that's what is happiness. That is the satisfaction. It's not going to happen with you laying on the beds and you not reading. You need consistency. You need to be honest first. You need to dream first. And then follow the procedures. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. हम एक आम आदमी को, आम सा शख्स जो आपको लग रहा होता है आम, कुछ भी नहीं होता, ना लोग उसे पूछते हैं, ना उसकी फीलिंग्स की कोई कदर करता है, ना उसके गमों की कोई कदर करता है, ना उसके कम्प्लेक्सेस की कोई कदर करता है, ना उसके ख्वाबों की कोई कदर करता है, ना उसके हाइज एंड लोज की कोई कदर करता है, मगर हम देख रहे होते हैं उसको. वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम आदमी को इमाम बना देते हैं. यहदूना बि अमरिना, काम वो करता है हमारे हुक्मों से. दो चीज़ें जब वो अडॉप्ट कर लेता है, दो आपको वाना नो, लम्मा सबरू वकानु बिआयातिना युकिनु. यकीन, सबर, इल्म, अमल, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तिदलाल, लाइट एंड लाइफ. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह खैर. असल मकसूद और असल मतलूब और असल महमूद, असल डिमांड, असल मुतालबा इंसान से जिस लेवल पे अल्लाह ने कहा है ना, इस दुनिया के सुकून का अटमोस्ट लेवल जो है वो है कि तेरे अंदर किसी किस्म का शक ना रहे. इसलिए अल्लाह ने जब इस सफर की, इंसान की सफर की जब इब्तिदा की, तो अल्लाह ने कहा ला रैब फी, शक मत कर. ज़ालिकल किताब, ये किताब उस सफर के हवाले से लॉग बुक है. ये उस अजीम इंसान के, एक फर्द की हो या एक जमात की हो या एक ऑर्गेनाइजेशन की हो या एक कंपनी की हो या एक कंट्री की हो, एक नजरिए की हो, एक पोटेंशियल की हो, एक विजन की हो या एक ख्वाब की हो, ये किताब शुरुआत कराती है ला रैब फी, शक के मुकाबले. क्योंकि अलहम से लेके अन्नास के सफर तक, और वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, मां के पेट से लेके कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उस इंतहा तक अगर शक आ गया और यकीन हिल गया तो बड़े बड़े पैर गिर जाते, बड़े बड़े सूरमा गिर गए इस दुनिया के अंदर. कितने स्किलफुल लोग हैं, कितने टैलेंटेड लोग थे, हैं, मौजूद हैं, कितने ही एक्सीलेंट थ्रेटिक्स के लोग थे, मगर कुछ ना बना सके जिंदगी. कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल और असबाब नहीं होते, मगर वो एक समंदर बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शक नहीं था, उनके अंदर वो यकीन था, उनके अंदर वो सर्टेनिटी थी. क्योंकि लोगों को कायल करती है ये चीज, अपने मन को कायल करती है ये चीज, अपने उस मरी हुई मशीन को, उस मरे हुए इंजन को उठाती है ये यकीन. गुर्बत में वो आइडिया जो बिकता है ना, वो सर्टेनिटी से बिकता है. वो जो दहलीजों पे जाके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं ना, वो ये यकीन होता है जो लेके जाता है. एंड के अंदर जितने भी हालात साजगार हो या हालात साजगार ना हो, इंसान को कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी वाला, उस इस्तकलाल वाला, उस एलिमेंट से जो उसको आगे बढ़ाता है वो यकीन है. और ये यकीन शक के मुकाबले में बोला जाता है. और शक दो हकीकतों के बीच के अंदर कंफ्यूजन का नाम है. तो अगर हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर किसी लेवल के ऊपर भी उस यकीन तक नहीं पहुंचे, इंसान का इल्म, उसकी जानकारी, उसकी सोच, उसका अकीदा, उसका नजरिया, उसका विजन अगर सिर्फ इल्म की एतबार तक है, तो भी उस कलेजे को कभी करार नहीं मिलेगा जब तक वो यकीन तक नहीं पहुंचेगा. फिर वो इल्मुल यकीन तक नहीं पहुंचेगा, हाई क्लास लेवल ऑफ सर्टेनिटी. फिर वो ऐनुल यकीन तक नहीं पहुंचेगा, और फिर वो हक्कुल यकीन तक नहीं पहुंचेगा. इसलिए इंसान की जिंदगी में, इंसान की जिंदगी के अंदर करार का वो ज़नित और इत्मीनान की उस महराज को अल्लाह ने कहा अंताबुदल्लाह कान्नाका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका. क्या तुझे देखना शुरू हो जाए वो जो देख नहीं सकता कोई, तुझे महसूस होना शुरू हो जाए जो महसूस नहीं कर सकता कोई, तेरे साथ वो बातें करना शुरू हो जाए जिससे वो बात करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तुझसे कलाम कर करके मैं तुझे देखना चाहता हूं. अल्लाह कहता है मैं वो रोयत नसीब करूंगा तेरे विजन को कि तुझे अल्लाह भी देखेगा और उसके मौजे भी देखेगा. तू देखेगा कि ये सब बदलेगा तेरे लिए. कायनात की सारे उसूल, सारी कॉस्मोलॉजी तेरे को तुझे रिस्पॉन्ड करेगी वहां पर. वो ये यकीन होता है जिसके साथ आदमी चलता है. क्योंकि हर वॉक ऑफ सक्सेस, हर वॉक ऑफ एग्जिस्टेंस, हर वॉक ऑफ रिटेंशन या हर वॉक ऑफ ग्रोथ और एक्सीलेंस हो, उसकी स्टार्ट में रिसोर्सेज नहीं होते, उसके लिए हमारे पास असबाब नहीं होते, वसाइल नहीं होते, टीम नहीं होती, लोग नहीं होते, और सबसे बड़ी बात है हमारा अपना कलेजा ही हमारे साथ नहीं होता. हमारे अपने अंदर तकब्बुर होता है जो ये कहता है तो जितनी हमने इनकन्वीनियंसेस जिंदगी में ली होंगी उतनी ज्यादा बेसकूनी होगी.
जितना कंफर्ट जोन हमने बातिल एंड फॉल्स लिया हुआ होगा उतनी हमारे अंदर बेसकूनी होगी। जितना झूठ हमने अपने आप से बोला होगा उतनी फॉल्स डिमेंटेड उस हिपोक्रेसी के साथ आप जितना भी जी रहे होंगे उतनी बेसकूनी होगी। जितना हकीकत से दूर होंगे आप, आपके अंदर उतनी बेसकूनी होगी। जितना फॉल्स वर्जन्स में आप रह रहे होंगे उतनी आप में वो बेकरारी और बेसकूनी होगी। इसलिए अक्सर लोग अपनी जिंदगी के सफर में बचपन में उनके साथ जो माहौल मिलता है उन्हें, या जिस तरह के खानदान मिलते हैं, या जिस तरह की तालीम मिलती है, या जिस तरह की अपब्रिंगिंग मिलती है, इंसान का माइंड हर वक्त साइको एनालिसिस कर रहा होता है चीजों का, कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली। तो उसके अंदर वो चीजें रजिस्टर हो रही होती और हमें पता नहीं चल रहा होता कि इंसान अपने आंख कान दिल से जो दुनिया को देख रहा होता है उससे उसके कलेजे के अंदर वो कितनी गलत वैल्यूज एंडोर्स कर रहा होता है और कितनी साइकोपैथीज उसमें अंदर वो बलाएं बन रही होती हैं, वो मॉन्स्टर्स बन रहे होते हैं इंसान के अंदर। और आज जो तुम लोग किसी चीज को करना चाह रहे हो, या बैठे बिठाए तुम्हें जो वो इत्मीनान नहीं है, या तंगी में तुम्हें जो वो मुस्कुराहट नहीं आती, या तन्हाइयों के अंदर तुम्हारे अंदर वो एक करार नहीं आता, उसकी वजह क्या है? या तुम कुछ करने लगते हो तो चीजें काम नहीं करती, हिम्मत टूट जाती है, हौसला टूट जाता है, लोगों की रिजेक्शन का डर है, लोगों के डिनायल का डर है, कॉलेज में अननोन रहने का डर है, जिंदगी के अंदर फिजियोलॉजिकल लिहाज से, हिस्सी लिहाज से फेलियर का डर है। ये सारा डर इसलिए क्योंकि वो माजी के रेफरेंसेस की जितनी